Hello बच्चों, let's read the question. Here assertion region based question is given. First, if both assertion A and region are true and region is the correct explanation of assertion A. Second, if both assertion A and region are true but region is not the correct explanation of assertion A. Third, if assertion A is true but region R is false. Fourth, assertion A is false but region R is true. Assertion is given as the difference in the value of acceleration due to gravity at pole and equator is proportional to square of angular velocity of earth, and reason is the value of acceleration due to gravity is minimum at the equator and maximum at the pole. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be effect of rotation of earth on the acceleration due to gravity. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे अर्थ के रोटेशन की ऑन दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसके लिए सबसे पहले हम ये अर्थ की सरफेस को अज्यूम करते हैं, एंड दिस वन इज गिवन एज द सेंट्रल लैटिट्यूड ऑफ द अर्थ सरफेस, जिसको हम यहाँ पे इक्वेटर के नाम से जानते हैं. और इसके अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस की एंगुलर पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ अगर हम सपोज कोई पॉइंट यहाँ पे पीक कंसिडर करते हैं जिसके यहाँ पे जो लैटिट्यूड की वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू दी इक्वेटर, लैटिट्यूड बेसिकली हमें यहाँ पे एंगुलर पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है किसी भी प्लेस की विद रिस्पेक्ट टू दी सेंटर पोजीशन, जिसको हम यहाँ पे लैम्डा से इंडिकेट कर देते हैं कि ये जो पी पॉइंट है ये इक्वेटर से लैम्डा एंगल पे सिचुएटेड है. तो पी पे अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे, इट विल बी गिवन है जी डैश इक्वल्स जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा के बराबर. आर ई इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ओमेगा स्क्वायर इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, एंड लैम्डा इज द एंगल ऑफ लैटिट्यूड, और हम यहाँ पे कह सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गिवन पॉइंट और प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेटर. नाउ यहाँ पे जैसे जैसे हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड पे या डिफरेंट डिफरेंट एंगुलर पोजीशन पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे, तो जो अर्थ का रोटेशन होता है उसकी वजह से जो जी की वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास असर्शन में गिवन है द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल एंड इक्वेटर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ. तो यहाँ पे अगर हम बात करें एट इक्वेटर पे हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू होती है दैट इज गिवन है 0 डिग्री. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें ऑन द इक्वेटर, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है ऑन द इक्वेटर, इसको हम जी ई डैश से इंडिकेट कर देते हैं. इट विल बी गिवन है जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 के बराबर, कॉस 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है. सो जी ई डैश विल बी गिवन है जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सिमिलरली अगर हम बात करें एट पोल, तो पोल पे हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू होती है 90 डिग्री के बराबर होती है. इसको हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे जीपी डैश के बराबर, तो इट विल बी गिवन है जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री. कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा जो टर्म है हमारे पास ये 0 हो जाएगा. सो वी कैन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन पोल विल बी गिवन है जी. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2. अगर हम दोनों का यहाँ पे डिफरेंस ले लेते हैं, वी कैन से हियर acceleration due to gravity on pole minus acceleration due to gravity on equator will be given है g minus r e ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ पे g से g कैंसिल हो जाएगा, तो जो दोनों के एक्सेलरेशन का डिफरेंस है वी कैन से gp डैश माइनस ge डैश विल बी गिवन एज r e ओमेगा स्क्वायर. r e इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो अगर हम यहाँ पे इस डिफरेंस को देखें, इसको हम डेल जी से इंडिकेट कर देते हैं, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा इज the angular velocity of the earth. So from the given question हमारे पास जो assertion का part है, the difference in the value of acceleration due to gravity at pole and equator is proportional to the square of angular velocity of earth. It is correct one. And reason is the value of acceleration due to gravity is minimum at the equator and maximum at the pole. तो हमारे पास यहाँ पे जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इक्वेटर पे लैम्डा की वैल्यू 0 होती है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो जी डैश की वैल्यू निकल के आई है दैट इज जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर. और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू अगर हम 90 डिग्री ले लेते हैं एट पोल, तो जो जी डैश की वैल्यू है वो जी के बराबर निकल के आती है. तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो पोल है, पोल पे हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम है, और इक्वेटर पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू मिनिमम हमें देखने को मिल रही है. सो रीजन इज ऑल्सो करेक्ट व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल. दिस इज ऑल्सो करेक्ट वन.
बट हमारे पास यहाँ पे जो रीजन है दैट इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द assertion पार्ट, वो हमारे पास assertion को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से इफ बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion A, option second will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.